बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ नम्स के अंदर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं उनके क्लोजिंग मेरिट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो वेटिंग में हैं वो जो है वो इस वीडियो के बाद अपना डिसीजन ले लें कि आया कि जो है वो उनको मज़ीद वेट करना चाहिए, या जो है वो उनको एमडी कैट को जो है वो रिपीट कर लेना चाहिए, या जो है वो एफएससी को उनको रिपीट कर लेना चाहिए, या जो है वो किसी और प्रोग्राम के अंदर जो है वो उनको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर हमारा जो है वो इस साल हम एमटी कैट में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हमने जो है वो हमें एडमिशन भी नहीं मिला किसी भी मेडिकल कॉलेज में, ना नम्स में, ना जो है वो दूसरे जो सूबाई सतह पे जो सीट्स होती हैं एमबीबीएस या बीडीएस की, वहाँ पर भी जो बच्चे एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में जो है वो अपनी सजेशन जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी, कि आप लोगों को जो है वो मैंने ये बताया था कि जितना ज़्यादा हो सके आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी मेडिकल के प्रोग्राम में जो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद आते हैं, फॉर्म डी, डीवीएम, डीपीटी, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर जो है वो आपको अपने एडमिशन सिक्योर कर लेना चाहिए, अपनी सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए, ताकि जो है वो आपके पास प्लान बी जो है वो मौजूद हो, आपका जो है वो 1 साल ज़ाया ना हो। तो मैंने जो है वो स्टूडेंट्स के साथ अपने एक स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल भी शेयर की थी कि उसने जो है वो फॉर्म डी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया था, और जो है वो सेकंड ईयर में उसने दोबारा से एमडी कैट की तैयारी की और नम्स का भी टेस्ट दिया और एमडी कैट का भी दिया, जो 22 सतह पे था। मगर जो है वो सेकंड उसका जब फॉर्म डी का सेकंड ईयर चल रहा था, तब भी जो है वो उसे कामयाबी नहीं मिली। इवन के जब उसका फॉर्म डी का थर्ड ईयर चल रहा था, तो उस स्टूडेंट ने दोबारा से अटेम्प्ट दी और वो जो है वो एमडी कैट में उसके मार्क्स अच्छे आ गए और उसे जो है वो एमबीबीएस के अंदर एडमिशन मिल गया। इसमें जो है वो स्टूडेंट को 2-3 तरह से जो है वो उसको फ़ायदा हुआ है। एक तो जो है वो उसको मोटिवेशन मिल गई कि उसका जो है वो साल ज़ाया नहीं हो रहा। सेकंड नंबर पे जो है वो उसका जो एक नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था। वो अपने आप को मोटिवेट कर चुका था। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। क्योंकि जो है वो उसको इस चीज़ का पता था कि मेरा जो है वो साल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, और मैं जो है वो अगर एमडी कैट में इस साल भी मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं, तो कम से कम मेरे पास फॉर्म डी की डिग्री तो मौजूद होगी। तो ये मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो इस टाइम परेशान है, अगर अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, जैसा कि कुछ कॉलेजेस हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के प्रोग्राम्स भी हैं, एमएलटी, एमआईटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो कम से कम उन स्टूडेंट्स को जो है वो चाहिए कि इन प्रोग्राम्स के अंदर ही अपना एडमिशन सिक्योर कर लें, ताकि जो है वो उनका साल ज़ाया होने से बच जाए। तो इसके बाद जो है वो आपको नम्स के जितने भी प्राइवेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका जो है वो क्लोजिंग मेरिट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हाईटेक टेक्सला की अगर हम बात कर लें, तो उसका जो है वो क्लोजिंग रैंक जो है वो 2629 रहा है। और उसके अगर हम लास्ट स्टूडेंट के एग्रीगेट की बात करें, तो उसका लास्ट स्टूडेंट का जो एग्रीगेट था 88.26 पर जो है वो इसके एडमिशन ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज हो गए हैं। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें, तो 2224 इसका जो है वो क्लोजिंग रैंक था, और एग्रीगेट जो लास्ट स्टूडेंट का था 88.9226 जो है वो लास्ट स्टूडेंट का इसका जो है वो एग्रीगेट था। और नाइन्थ मेरिट लिस्ट जो है वो इसकी लगाई गई है, और 25 जनवरी का जो है वो टाइम दिया गया है स्टूडेंट को नाइन्थ मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया था। सीएमएच लाहौर के ऑलमोस्ट जो है वो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। और एग्रीगेट की अगर हम बात करें, लास्ट स्टूडेंट का 91.5 जो है वो लास्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट रहा था। इस तरह सीएमएच खारियां के भी ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। और इसके जो है वो क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें, तो 1175, और एग्रीगेट जो लास्ट स्टूडेंट का था वो 90.6817 रहा है। इसके बाद वह मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो क्लोजिंग रैंक 2290, और एग्रीगेट की अगर हम बात करें लास्ट स्टूडेंट की 88.73। सीएमएच बहावलपुर के अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें, तो 358 पे जो है वो इसका क्लोजिंग रैंक था। और जो इसका अगर एग्रीगेट की हम बात करें लास्ट स्टूडेंट की 92.8195 जो है वो लास्ट स्टूडेंट का इनका जो है वो एग्रीगेट था। सीएमएच मुल्तान की अगर हम बात करें, तो 555 जो है वो इसका क्लोजिंग रैंक था, और एग्रीगेट जो लास्ट स्टूडेंट का था 92.2426, और एडमिशन जो है वो इसके ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं 92.2426 पे।
इसके बाद कोयटा की अगर हम बात करें तो इसका 300 जो है वो रहा था, और एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो 92.6 जो है वो लास्ट स्टूडेंट का इसका जो है वो एग्रीगेट रहा था, और क्लोजिंग रैंक जो है वो 300 था। इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद के फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रैंक 1530, और लास्ट स्टूडेंट का जो मेरिट था वो 90.1438 रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के क्लोजिंग रैंक की बात करें तो इसमें जो है वो एग्रीगेट जो लास्ट स्टूडेंट का था वो 85.8120 जो है वो लास्ट स्टूडेंट का जो है वो इसका एग्रीगेट रहा था। इसके बाद फ़ज़ाइया कराची की अगर हम बात कर लें तो क्लोजिंग रैंक 3918 और 84.69 लास्ट स्टूडेंट का जो है वो एग्रीगेट रहा था। कराची इंस्टीट्यूट की अगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कराची की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रैंक 3537 इसका जो है वो रहा, और एग्रीगेट लास्ट स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 85.46 जो है वो लास्ट स्टूडेंट का जो है वो एग्रीगेट रहा है।